में राष्ट्रपति बनने के बाद भी प्रथम नागरिक राष्ट्रपति बन जाए तो वो आदिवासी ही कहा जाएगा। और जो 12 साल मुख्यमंत्री रहे, 12 साल प्रधानमंत्री रहे, फिर भी अपने आप को बैकवर्ड कहे, बड़े शर्म की बात है। देश में नहीं रहते हैं, 3 तलाक लगाते हैं, क्या मुसलमान के हितैषी बन जाते हैं? ये क्या अगर ये सामाजिक सुधार था वो। ओ सामाजिक सुधार के आधार पर जो बाबा साहब ने कहीं ऐसा उसमें संविधान में प्रावधान नहीं है, सभी के लिए आरक्षण होगा और वो एक निर्धारित समय तक एक सीमा है उसकी, उसी में आरक्षण दिया जाएगा और सबको दिया जाएगा। जो F3 फाइल में इनका नाम खुला है वो नैरेटिव कर रहे हैं। और जो आप मुस्लिम महिलाओं की बात कर रहे हैं, ये तो मोदी जी ही कहते थे। यही तो मांगा है, सत्ता थोड़ी ना मांग ली उधर से कि आप इधर आके बैठे हम उधर बैठ जाएंगे। अच्छी चीज मांगी है, अपने देश के लोग, अपने देश के नागरिक हैं, मिलना को चाहिए। जो है ओबीसी जान के प्रधानमंत्री नहीं बनाया था, पठान का बच्चा जान के प्रधानमंत्री नहीं बनाया था। हम लोगों ने उनको हिंदू हृदय सम्राट जान करके बात ये करना चाह रहा हूँ कि आज सदन में आपने देखा होगा, एक तरफ गृह मंत्री, एक तरफ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों जन में जुबानी चलती रही कि वो कह रहे हैं हमको मुसलमान महिलाओं को भी आरक्षण चाहिए और ये कह रहे हैं कि हमें संविधान में है ही नहीं, धार्मिक आधार पर हम आरक्षण दें। हिंदू मुसलमान शुरू हो गया, क्या आपको लग रहा है? देखिए, एक तरफ तो कहते हैं कि हम संविधान की बात करते हैं, दूसरी ये बात ही संविधान विरोधी है। आप धर्म के आधार पर जो बाबा साहब ने कहीं ऐसा उसमें संविधान में प्रावधान नहीं है, सभी के लिए आरक्षण होगा और वो एक निर्धारित समय तक एक सीमा है उसकी, उसी में आरक्षण दिया जाएगा और सबको दिया जाएगा। अलग से इसमें हिंदू मुस्लिम और वो कहाँ है? जितना आरक्षण एससी के लिए या पिछड़ी के लिए निर्धारित है, उसी हिसाब से उनको आरक्षण दिया जाएगा और ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, देर से उठाया गया, सही कदम लग रहा है कि जो अभी तत्काल प्रभाव से सदन बुलाना पड़ गया, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इसमें सरकार की अपना कोई फायदे का लाभ होगा, इनको लाभ है इसलिए जल्दी जल्दी बुला लिए। विपक्ष का काम प्रोपेगेंडा फैलाना है। पिछले 75 सालों से वो टालते रहे इस चीज को और यही तमाम कारण रहे कि ये इतना लेट हुआ है। तमाम विपक्षी पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है। आधी आबादी को देश में पंचायत से लेकर संसद तक ये आरक्षण मिल जाना चाहिए था। क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि प्रोपेगेंडा तो सरकार बना रही है, क्योंकि संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत चाहिए और इनके पास तो साधारण बहुमत भी नहीं है। इस समय आज ही मत विभाजन हुआ तो ये हार गए, वहाँ आज चर्चा नहीं करा पाए, फिर उसको विधेयक को पेश नहीं कर पाए। जल्दबाजी में बुलाए थे क्या? बिना सोचे समझे कि हम देश को दिखा दें, देखिए हम कितना आपके लिए संजीदा हैं। ये केवल नैरेटिव सेट कर रहे हैं। जो F3 फाइल में इनका नाम खुला है वो नैरेटिव कर रहे हैं। और जो आप मुस्लिम महिलाओं की बात कर रहे हैं, ये तो मोदी जी ही कहते थे 3 तलाक में हमने अपनी बहनों को न्याय दिया, अपनी बहनों को कर रहे हैं, तो इन्हें तो खुशी खुशी करना चाहिए। मोदी जी अपने ही बात से पिछड़ रहे हैं, आपको लग रहा है? नरेंद्र मोदी ये तो नैरेटिव सेट बदलना चाह रहे हैं। जनता परेशान है, रोजगार दे नहीं पा रहे, वादे सारे झूठे निकल गए, तो इन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया और इनके पास बहुमत ही नहीं है, इनके पास साधारण बहुमत नहीं है। साधारण बहुमत भी नहीं है और जल्दबाजी में एक बार इसके बाद 2/3 बहुमत नहीं है, 2/3 इनके पास सांसद नहीं है, न राज्यसभा न लोकसभा में। ऐसी सूरत में क्या जरूरत है इसको संशोधन करने की? पहले जनता को बताना भी तो। देखो महिलाओं, हम आधी आबादी के लिए डटकर खड़े हैं। प्रधानमंत्री जी महिलाओं के लिए जब से आए कही रहे हमारी सरकार महिलाओं के लिए समर्पित है, समर्पित कर दिया था। अगर ईमानदारी से काम करना था तो विपक्ष को बुला के पहले बात करते कि भाई हम इसको आरक्षण वो लेने जा रहे हैं, तो बताइए आप क्या करना चाहते हैं? ये कुछ नहीं करा। बिल में विपक्ष को बुला लिया, जो इसमें बुला लेंगे नहीं, ये कुछ करा नहीं और लेके पहुंच गए संशोधन के लिए। जब आपके पास 2/3 बहुमत नहीं तो कहेगा कर रहे हैं। विपक्ष को समर्थन कर देना चाहिए। महिला आरक्षण में क्या ही दिक्कत है? तब तो वहाँ हिंदू मुसलमान आरक्षण में विपक्ष तो समर्थन कर रहा है। कहाँ हिंदू मुसलमान करने लगे वहाँ पे जाके? कौन सी ऐसी बात है? महिलाओं को अलग से आरक्षण दो। आरक्षण जो 33% मिलना है महिलाओं को, उसमें मुसलमान भी सभी आ जाए। लेकिन अखिलेश यादव जी यही तो बात उठा दी, गड़बड़वा दी मामला। जब ये लेके आए हैं, जब इनके पास नहीं है, बहुमत नहीं है, ये लेके आए प्रोपेगेंडा करने के लिए कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। नुकसान हो गया, सरकार को नुकसान हो गया। तो विपक्ष भी लेके आया। जब तुम झूठ बोलोगे तो हम भी झूठ बोलेंगे। भाई जैसा करोगे वैसा करेंगे। ये सरकार जल्दबाजी में ला दिया क्या कि दिखा दे, क्योंकि बंगाल में भी चुनाव है, तमिलनाडु में भी चुनाव है। आधी आबादी को समेटने के लिए लगा कि लाओ हम बता देते हैं, लिखिए हम आपके लिए बहुत बहुत लालायित हैं, कितना जल्दी आपको सदन भेजें। देखिए, देश में महंगाई बहुत जोर पे है, समझ रहे हैं, और पुरुष जागृत है, किस तरह से परिश्रम करके अपने बच्चों को पाल रहा है, तो पुरुष इनसे जुड़ नहीं रहा है।
समझ रहे हैं बात को? महिला देखिए, करेंगे। नहीं, महिला को बहकाने का काम कर रहे हैं ना, ये आरक्षण के नाम पे बहकाने का काम करेंगे, हमने आरक्षण दिया, लेकिन लागू 29 में करेंगे, इस समय नहीं करेंगे। अरे बिल लाया हो तो पारित कर दो तुरंत ना, पारित करा तो कौन नहीं सपोर्ट कर रहा है? विपक्ष भी सपोर्ट तो कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? अगर आरक्षण मांग लिया तो क्या गलत कर दिया उन्होंने आरक्षण मांग के? तो मुसलमानों के लिए ही आरक्षण। अरे ये बताइए, क्या वो देश में नहीं रहते हैं क्या? देश में नहीं रहते हैं, 3 तलाक लगाते हैं, क्या मुसलमान के हितैषी बन जाते हैं ये? क्या अगर ये सामाजिक सुधार था वो। ओ सामाजिक सुधार, अरे वाह क्या बात कर रहे हो यार। यूजीसी बिल आया, आप ही लोग तो उसको गाली दे रहे, तेलिया बना दिए थे, आप ही लोग तो थे ना? सारा मत करो। नहीं, आप ही लोग तो थे, आप ही लोग तो तेलिया बना दिए थे। जब वो कह रहे थे कि मैं पठान का बच्चा हूँ, तब नहीं बोले जाए था आप लोग को? आप लोग तेली क्यों बना दिए थे उसको? तो गड़बड़ हो गया मामला। नहीं, अगर उन्होंने अखिलेश यादव ने बोल दिया मुसलमानों को, भाई उनको भी और आरक्षण हमारा बताया। संविधान थोड़ी कहता है कि जो है धार्मिक आधार पर आरक्षण देंगे। 33% में हिंदू, 33% में हिंदू भी आ गया, मुसलमान भी आ गया, ओबीसी भी आ गया, एससी भी आ गया, एससी आ गया, क्या जरूरत है अलग से मांगने? 33% में क्या मुसलमान ही सारा खा जाएगा? क्या बताओ, क्या 33% मुसलमान खा जाएगा? क्या अखिलेश यादव जी दे दे, सारे मुसलमानों को सीट दे दे, अरे सारे मुसलमान क्यों? क्यों आरक्षण मांगने की जरूरत है? आपको सबको, मैंने उनको ओबीसी और एसटी की बात अमित शाह यही तो कह रहे हैं। ओबीसी अमित शाह तो यही कह रहे हैं, अमित शाह जी तो यही कह रहे हैं OBC कि अखिलेश यादव को इतनी चिंता है तो जो है अब की बार ज्यादातर टिकट मुस्लिम महिलाओं को दे दे। अरे उनकी बात को कौन भरोसा करता है? वो तो जुमलाबाज इंसान है, वो तो तड़ीपार इंसान है, गुंडा है, एकदम माफिया है वो। किस बात की बात कर रहा है? उसकी बात पे कौन भरोसा करता है? जो कहता है 15 लाख खाते में लाएगा, फिर कहेगा चुनावी जुमला था, उसकी बात तो कोई भरोसा करेगा? ये तो बात है, जुमला वाली बात। कौन इनका भरोसा करेगा? भरोसा नहीं कर रहे हैं आप अमित शाह के? फर्जी बात कर रहे हैं ना, जो इनके पास उतने सांसद है ना राज्यसभा में ना लोकसभा में, लेके आ गए कि हाँ भाई, अब लेके आए। अगर तुम्हें कोई अच्छा काम करना था तो विपक्ष से तो बात कर लेते कि विपक्ष से भैया। बिना बात किए जल्दीबाजी में कर दिए, क्या कहोगे? ये अखिलेश यादव जी गए सदन में, 33% का महिला आरक्षण चल रहा था सदन, उधर बीजेपी बैठी, इधर अखिलेश यादव जी बैठे, कह रहे अरे भाई आरक्षण तभी लागू करो, पहले मुसलमानों को भी, मुसलमान महिलाओं को भी 33% आरक्षण में अलग से जोड़ दो। नहीं नहीं, आधा नहीं, जैसे एससी को, ओबीसी को भी, वैसे मुस्लिम महिलाओं को भी दे दो। तो उन्होंने यही तो मांगा है, सत्ता थोड़ी ना मांग ली उधर से कि आप इधर आके बैठे हम उधर बैठ जाएंगे। अच्छी चीज मांगी है, अपने देश के लोग, अपने देश के नागरिक हैं, मिलना चाहिए था। उन्होंने देश के नागरिकों की बात करी है, ये थोड़ी ना कहा है बंगाल चुनाव में जाके वो जो है उल्टी सीधा बयानबाजी देना कि मैं मुल्लाओं से झाड़ू लगाऊंगा, मुल्लाओं से ये कराऊंगा, ये सब बयानबाजी थोड़ी ना दी है। अच्छी चीज बोली उन्होंने, बड़ी समस्या है। अभी देखिए बंगाल में जो जाके ऐसी बयानबाजी दी जा रही है जो सीधे पब्लिक के खिलाफ है, एक समुदाय के खिलाफ बयानबाजी, और बड़े बड़े नेता दे रहे जाके बयानबाजी। अब देखिए उसमें क्या जीतना है नहीं, वहाँ पे दाल गली नहीं ना। ममता बनर्जी ऐसी टक्कर दिए पड़े बंगाल में, इनको ये मुश्किल जो अरे अमित शाह वहीं बैठे भाई, आज चले गए सदन, अमित शाह जी वहीं बैठे, इसे कैसे हार जाएंगे भाई? बैठे रहेंगे, मैं कह रहा हूँ अगले 5 साल और बैठे, जब भी नहीं जीत पाएंगे बंगाल में। अच्छा, और बैठिए, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तमाम तेजस्वी यादव, तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, सबसे मजबूत लेडीज है वो, इनको बराबर टक्कर दे रही है विपक्ष की वो। सबसे मजबूत लेडी अगर कोई है तो वो ममता बनर्जी है। हालांकि हम आते हैं लौट के आज के नारी बंधन अधिनियम पर, सरकार को इतनी जरूरत क्या पड़ी, इतनी जल्दबाजी? जब 2023 में बिल को पास किया तो उन्होंने कहा पहले जनगणना होगी, फिर परसीमन होगा, उसके बाद 2029 में हम इसको लागू करेंगे। ये अचानक से क्या जरूरत पड़ गई कि 16 अप्रैल को सदन बुलाना पड़ गया और उसको 2011 की जनगणना के हिसाब से हम लागू कर देंगे। 10 साल के बाद लोकसभा को यह अधिकार होगा, फिर इसको अभी आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, महिला आरक्षण बिल जो है ये बहुत पुराना बिल है, ये अटल जी के समय से चला आ रहा है और उसको कभी भी क्रियान्वयन के लिए लागू नहीं किया गया। जब भी आता है विपक्ष से मेल जोल करके उसको लटका दिया जाता उस मुद्दे को, धरातल पे वो लागू नहीं हो पाता। विपक्ष चाह रहा लागू, न विपक्ष चाह रहा न सत्ता पर। पिछले 20 सालों से मैं बता रहा हूँ, अटल जी के समय से ये मुद्दा चला आ रहा है और इसमें पूरे सत्ता पक्ष और विपक्ष केवल एक जो पक्ष में रहता है वो चुनावी जो है मुद्दा बना के उछाल देता। सदन में अखिलेश यादव मुसलमानों के, मुस्लिम महिलाओं के लिए मांग कर जो है फंसा दिए, उधर सत्ता पक्ष कर रहा है धार्मिक आधार पर तुमको आरक्षण। बस ये जो बता रहा हूँ, पिछले 20 साल से इसी तरह इस मुद्दे को लटकाया जा रहा है और धरातल पे लागू ना हो पाए। जो सत्ता पक्ष में रहता है वो चुनाव में लालीपाप देता है कि हम महिलाओं के हित की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं के हितैषी हैं, आधी आबादी के हितैषी हैं, लेकिन विपक्ष के साथ साठ गांठ करके इस मुद्दे को लटका दिया जाता है और फिर चुनाव हो जाता है। चुनाव होने के बाद सब लोग इस मुद्दे को भूल जाते हैं, ये मुद्दा ठंडे बस्ते कोई नहीं चाहता, श्रीवास्तव जी कोई नहीं चाहता महिला बिल पास हो। बस ये उधर अखिलेश यादव जी मुसलमानों का नाम ले लिए, उधर कहे हम हिंदूवादी वाले आदमी, वैसी बीजेपी कर रही दलित राजनीति।
वो अखिलेश यादव वो मुसलमानों की राजनीति और बसपा जो है अभी कुछ वहाँ पे उनके है ही नहीं। जो आरोप लगा रहे हैं कि जो है अलग से महिलाओं को, मुसलमान महिलाओं को अलग से रिजर्वेशन दीजिए, मामला फंस गया। सब इन्हीं को दे दो, खाली सवर्णों को मार के फेंक दो, देश अलग बांट दो, हम लोग अलग चले जाएं। कहाँ जाएंगे? हम लोग यूरेशिया जाएंगे। वो तो ब्राह्मणों के लिए नहीं तो पंडितों के साथ हम लोग भी चले जाएंगे। हाँ। वो सवर्ण है ना भाई, हम सवर्ण है तो पंडित जी हैं, पंडित जी इन्हीं साथ हम लोग भी चले जाएंगे। तो आप लोग भी मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ की भी महिलाओं का आरक्षण दो भाई। अरे यार आरक्षण पे हम कहो भिखारी है क्या? ये भीख मांगने काम हमारा नहीं है, ये भिखारियों को दे दो, भिखारियों को। जो लोग ये आरक्षण की भीख मांग रहे हैं उनको, भिखारियों को दो, मुझे नहीं चाहिए आरक्षण वारक्षण। हमको भगवान इतना देता है, मेहनत करने वाले हैं और मेहनत करके खाते हैं। फिर नहीं चाहिए तो विरोध काहे करते हैं? जो आरक्षण ले रहे हैं उनका काहे विरोध कर रहे हैं? कौन कर रहा है आरक्षण का विरोध? अरे बहुत लोग करते हैं, आरक्षण के बल पे, आरक्षण के बल पे बने, आरक्षण के बल पे। ये सब जाहिल जपाट लोग हैं। मैं अभी बात करूंगा, मैं इनके हित की बात करूंगा। हाँ, हित पे बताइए। मैं दलित समाज के, ओबीसी समाज के हित की बात करूंगा, ये समझे नहीं। मैं हितैषी हूँ। जो लोग आरक्षण पा रहे हैं, जो लोग अधिकारी हो गए हैं, नेता हो गए हैं, इनका सबका आरक्षण खत्म होना चाहिए। लेकिन ये जाहिल जपाट लोग इसको नहीं मांगते हैं कि जो लोग बड़े लोग हो गए हैं, पैसे वाले हो गए, उनका आरक्षण खत्म करो। किसका खत्म हो जाए? नाम बताइए, नाम बताइए। अरे जो नेता हो गए हैं, नेता हो गए और जो डॉक्टर हो गए हैं, और जो क्या कहते हैं नौकरियां कर रहे हैं, बस और कौन सा है? और कौन यानी सा? कि जो पहली श्रेणी में आ गए, जो लोग संपन्न हो गए, जिनके पास पैसा, इनका आरक्षण खत्म होना सबसे ज्यादा विरोध वही करेंगे खड़े होके, आम आदमी नहीं करेगा, वही करेंगे। यार ये सब जाहिल ही पूरे पूरे जाहिले हैं ना, इनको इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। दलित समाज का शोषण जो कर रहे हैं ये लोग, यही इन्हीं जात वाले कर रहे हैं। ये बताइए, ये आरक्षण में महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं की क्या डिमांड पड़ गई अखिलेश यादव को अचानक से कि मुसलमानों को अलग से दे दो? अरे इनको एससी का है, ओबीसी का है, अबे मुसलमान कहाँ जोड़ दिया लाके? सारे नेता जो है एक ही हमाम के धुले हुए हैं और सबको अपना अपना वोट बढ़ाना है। जिस देश में राष्ट्रपति बनने के बाद भी प्रथम नागरिक राष्ट्रपति बन जाए तो वो आदिवासी ही कहा जाएगा, और जो 12 साल मुख्यमंत्री रहे, 12 साल प्रधानमंत्री रहे, फिर भी अपने आप को बैकवर्ड कहे, बड़े शर्म की बात है। जब 12 साल मुख्यमंत्री रहने वाला और 12 साल प्रधानमंत्री रहने वाला अपने आप को कहता है कि मैं बैकवर्ड से हूँ, बैकवर्ड से आता हूँ, तो अब बताइए अब कौन सा पद इनको दिया जाएगा जब ये मानेंगे कि मैं अब फॉरवर्ड हो गया हूँ, मैं अब जो है पढ़ लिख करके मैं बड़े पद पे आ गया हूँ, मैं फॉरवर्ड की श्रेणी में आ गया हूँ, जनरल कास्ट की श्रेणी में आ गया हूँ। जब हमारा प्रधानमंत्री कहता है 12 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद, 12 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद कि मैं तो बैकवर्ड हूँ, मैं तो बैकवर्ड हूँ, बताइए बड़े शर्म की बात है। इस देश में ये सिर्फ वोट लेने के लिए सारी राजनीति हो रही है। और कौन सा नेता, इतना कौन सा बड़ा नेता जो बड़े बड़े पदों पे बैठ गया है, वो अपने आप को दलित नेता ना कह रहा हो, अपने आप को सवर्ण नेता ना कह रहा हो, अपने आप को पिछड़ा नेता नहीं? सवर्ण नेता कौन कह रहा है? क्यों नहीं? ब्रजेश पाठक का बार बार नाम लेते हैं आप लोग, बार बार नाम लेते हैं। सवर्णों का कई बात है, वो नहीं कहा, यही लोग। सवर्णों का कौन सा बयान उन्होंने सवर्णों के पक्ष में कहाँ खड़े हुए? लेकिन मैंने मोदी को जो है ओबीसी जान के प्रधानमंत्री नहीं बनाया था, पठान का बच्चा जान के प्रधानमंत्री नहीं बनाया था। हम लोगों ने उनको हिंदू हृदय सम्राट जान करके बनाया था। पर उनका नाता तो हर जगह से है ना। अमेरिका जाएंगे मोदी जी तो उनका नाता वहां से हो जाता है, चाइना जाते हैं नाता वहां से निकल जाता है, बांग्लादेश जाएंगे तो वहाँ भी नाता निकल जाएगा। अभी आसाम गए थे तो कहते अगली बार जन्म हमको आसाम में मिल जाए, तो जहाँ जाते हैं नाता निकल जाता है उनका। क्या ही दिक्कत है भाई? ये उनकी एक अपनी क्वालिटी है कि अपने को बना देते हैं। और रही बात महिला आरक्षण बिल की, तो अखिलेश यादव जी सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कौन नहीं चाहता सत्ता? क्या बीजेपी सत्ता पाने के लिए अपनी विचारधाराओं के साथ समझौता करती चली जा रही? बीजेपी को नहीं है क्या? बीजेपी सबको लेकर के चलने वाली पहली ऐसी पार्टी जो सबको लेकर चलती है। कोई बता दे जिसको आरक्षण ना मिला हो, कोई बता दे जिसको लाभ ना, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी हो। हाँ, सवर्ण बेचारा ही रह गया। ये तो हम भारतीय जनता पार्टी के लिए नाराज हैं। आप भी नाराज है ना? अभी चच्चा पूछ लेना, ये विदा हो जाए। देखिए ऐसा है, सरकार का कोई देश एक रहे, देश जो है अब सरकार को होगा देश अनेक हो जाए, और यही गृह युद्ध का कारण बनाएगी भाजपा। सारा इसका एजेंडा है, हम सत्ता में रहें, भले देश बढ़ जाए, भले हिंदू लड़ जाए, भले मर जाए, कट जाए, ये हिंदुओं के लिए कुछ करती नहीं है। हिंदुओं के लिए कुछ और सिर्फ बंगाल में सरकार तो हिंदुओं के नाम पे हाँ, बंगाल में अब कह रही है कि सनातन बचाना है तो राम को लाइए।
अब बताइए, नहीं कह रही कि भाजपा को लाइए, विकास नहीं बता रही कि विकास को लाइए, विकास को लाइए नहीं कह रही है, कह रही है कि सनातन बचाना है तो राम को लाइए बंगाल में, वहां इसको सनातन दिख रहा है, यहाँ जहां जहां इसकी सरकारें हैं वहां सनातनी नहीं दिख रहे हैं, वहां मौका परस्त भैया, राजनीति क्या होती, मौका परस्त होती, जहाँ पे जिसको लाभ दिखेगा उधर ही मुख को अपने मोड़ लेगा। हर पार्टियां अपने विचार, जो पार्टी अपने विचारधारा से समझौता करने लगती है उसका पतन होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। सत्ता तो कुछ दिन बनी रहेगी लेकिन पतन भी उतनी जल्दी होता है, वापसी भी जल्दी नहीं हो पाती है। तो ऐसे राजनीतिक दलों को भी अपने विचारधाराओं के साथ जो समझौता कर लेते हैं, सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि जनता वो वाली नहीं रह गई। जनता पढ़ी लिखी है, बड़ी समझदार है, हर बात को समझती है कि आप किस लिए लड़ रहे हैं। बात रही नारी बंधन अधिनियम की, तो ये तो राजनीति है, पूरी राजनीति है, क्योंकि 2023 में इसी सरकार ने क्या बोला था और 2026 में आज क्या बोल रही। देखते रहिए नेशनल लुधियाना। नमस्कार।